बाबा बाबा ऑफ कोर्स आई थिंक बॉसेस आ चुके हैं सो वो गाना देख के पता लगा कि रियल बॉस कौन है गाने के अंदर. एक्चुअली इट्स अ मिस्ट्री जो गाने के एंड में खुलती है. सो बॉस लड़की है, लड़का है, सिंगर है, किसके हीरे चोरी हुए किसके पास गए, एंड में किसके पास लड़की गई, वो तो गाना देख के पता चलेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन बाय एवरीवन. कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहा है ऐसा? यस आई थिंक मुझे लग रहा है कि लोगों को एक्सपेक्ट है कि ईशान हमेशा रोमांटिक वे में दिखेगा या फिर कुछ डांस करते हुए दिखेगा, बट इस सॉन्ग में मैं चोर हूँ जो कि मैंने इनके हीरे चुरा लिए. तभी मुझे लग रहा है आज ये सोना पहन के आए. ये देखो हीरे आप ले गए. हीरे मैं ले गया चुरा के. अब वो गाने में देखना किसके पास हीरे मिलेंगे. बॉसेस से जानना चाह रहा हूँ, दोनों बॉसेस मौजूद हैं, कैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया आया. और ईशान एवरीवन लव्स ईशान जो भी करते हैं लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं. इस बार तो उन्होंने बहुत कुछ अलग किया है. आप दोनों से जानना चाहूँगा कैसे कॉन्सेप्ट का जहन में आया. और इट वॉज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट ईशान टू प्ले द लीड टू मेन हीरो इन द आई वुड से सॉन्ग. आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू अमृत जी बिकॉज हम मिले थे, हमारी एक मीटिंग हुई थी मुंबई में. सो ही वांट्स टू कास्ट मी इन दैट सॉन्ग पर्टिकुलर. बट आई थिंक वो उन्हीं का कॉन्सेप्ट था कि ईशान को मैं कुछ अलग ही तरीके से दिखाऊंगा, बट वो इतना अलग होगा ये मुझे भी नहीं पता था. एंड बट जब मैंने वो कॉन्सेप्ट सुना एंड जब अभी सॉन्ग सबके सामने आ चुका है, सो आई एम जस्ट लविंग द वाइब एंड आई एम लविंग माई करेक्टर. मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा करेक्टर बिकॉज आई थिंक फॉर ऑडियंस ऑल्सो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड कि मेरे को इस करेक्टर में लोग देखें. सर क्या कहना चाहेंगे? बॉस गाने का तो बहुत अच्छा है सॉन्ग. तो आप देखोगे तो जब आपको पता चलेगा कि कैसा सॉन्ग है. और निशान भाई ने हमारे में ज़्यादा कुछ करके दिखाया उसमें. इसमें तो मैंने कम किया मुझे लग रहा है बट फिर भी थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलेगी. जो इमरान हाशमी 2.0 को हर वीडियो में लोग ढूंढते हैं, तो वो एक झलक आपको हल्की सी देखने को मिलेगी. बट वो मुझे बताना है कि कहाँ देखने को मिली. बिल्कुल. मैं कहीं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल. गौतम बुद्ध जी हैं और उनके नीचे वो हीरे रखे हैं, वो उठा रहे हैं. क्या आप अप्रेंसिव के वो सीन करने के लिए कि यार ये सही रहेगा या गलत? पार्डन. आई एम सेइंग देयर वाज अ सीन इन द सॉन्ग वेयर द डायमंड्स आर लाइंग जस्ट बिलो गौतम बुद्ध का मत रहा. तो वो सीन को लेकर अप्रेंसिव थे क्योंकि यू नेवर नो समबडी कम्स एंड ऑब्जेक्टिव. आई थिंक ऐसा कुछ हम लोगों के माइंड में आया ही नहीं. एंड अच्छी बात है कि लॉर्ड बुद्धा जी उस सॉन्ग के अंदर हैं. एंड वी जस्ट लव द वाइब ऑफ लॉर्ड बुद्धा. एंड आई थिंक वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा सेट हो रही थी लॉर्ड बुद्धा की, वो जो स्टैचू है उसमें रखी हुई. सो अभी लेट्स सी हाउ पीपल विल टेक इट बिकॉज लोगों को तो अभी अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होगी तो वो किसी भी बात पे क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारा स्मूथ सीन हो, हीरो की चोरी हो, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू हो, या फिर हमारे बॉस जी हो और उसमें एक बहुत ही डेविल जैसा डॉग है, उस बात को लेके हो. अभी कंट्रोवर्सी तो लोगों को अगर क्रिएट करने सो दे कैन क्रिएट. आई एम रेडी फॉर दैट. थैंक यू सो मच. या आई थिंक इसके बारे में आपको लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. हु ऑल आर विद मी. यू सॉ द सॉन्ग. या जो ईशान से एक्सपेक्ट है ना, जो पब्लिक जानती है, वो आपको सॉन्ग देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे. लिटरली बता रहा हूँ मैं. और बाकी लॉन्च होने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. और उसमें जो तुम्हारा किस सीन है वो जैसे ईशान के बारे में बोला जाता है कि इमरान हाशमी 2.0, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा मैं. ईशान आप क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? आई एम लविंग इट. या मतलब मुझे लगता है प्यार सिखाना
बांटना और करवाना, तीनों ही चीज़ बहुत अच्छी है। और लोग अगर उस चीज़ को और ज़्यादा प्यार देना तो फिर तो और ज़्यादा प्यार करके दिखाना चाहिए। एंड आई थिंक इस गाने में तो अभी एक ही स्मूथ सीन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एक ही स्मूथ सीन की ज़रूरत थी। बट मैं चाहता हूँ कि हमारे अगले गानों में 16 किसिंग सीन्स हों, 32 किसिंग सीन्स हों, फिर 7 किसिंग सीन्स हों, सो पीपल विल लव इट मोर। ईशान, मैं फिर वहीं पे आया हूँ। गौतम बुद्ध भगवान ना हो चुके, उनके फांसी चुकी हो रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तभी तो एंड में पकड़े गए। काश भगवान की आंखों के नीचे से छोरी ना हो जाती तो मैं पकड़ा ही ना जाता। क्या आपको नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन हो सकते हैं? बट यू नेवर नो। कोई नहीं, आई थिंक वो एक मैसेज भी है कि अगर भगवान के हाथों के नीचे से आप हीरे चुरा के लेके जाओगे तो एंड में पकड़े जाओगे, तो एंड में ना मेरे पास लड़की बचती है और ना हीरे। सो एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज टू एवरीवन। बुरा होता है, यस एग्जैक्टली। वो मैंने जो लॉर्ड बुद्धा के हाथों से जो मैं हीरे चुरा के लेके गया, तो एंड में देखो ना मेरे पास गोलियां बची और ना लड़की बची और सब कुछ लेके चले गए बॉस हमारे। बॉस के बारे में तो बहुत सॉन्ग आप देख ही रहे हो कैसा है। और आप एक भाई ने, अमृत भाई ने किया पहले कि चलो एक सॉन्ग करते हैं, तो उसके बारे में कि ईशान भाई को, जैनब को लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कैसा रहेगा। तो उसके बाद भाई ने सोचा चलो ठीक है करके देखते हैं एक बार कैसा होगा। तो फिर उसके बाद अब आगे आपने देख ही लिया, गाना लॉन्च हो चुका है हमारा, कैसा आगे फिर और चलता रहेगा। अपना जो चैनल है आगे जाना नहीं है, इसी पे काम करना है। मैंने सॉन्ग के अंदर आपके और जैनब के हॉट सीन भी देखे, आपका क्या कहना है उस बारे में? क्या कहना चाहिए? एंड में आप पूरा चोर पकड़े जाता है, गर्लफ्रेंड भी बेचारी की गई, क्या कहना चाहिए? बाद में ऐसे ही होता है, जहाँ पैसा डॉलर दिखता है वहाँ सब उनका कहने का मतलब है कि बॉस तो बॉस ही होता बॉस तो बॉस ही होता है। ईशान, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? दे ऑलवेज लव यू, बॉस के मार्फत I just want to say one thing. I think people who all are watching me on Reels, Instagram, YouTube, everywhere. So they are watching my Reels in a romantic style, in a very wild style, in a very sensuous way, या फिर डांसिंग नंबर्स। बट आई थिंक ये गाने में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा जो कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर भी रहे हैं। एंड आई थिंक फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स मोर ऑफ एक्टिंग। एंड वो धूम 2 की मुझे याद आ गई मूवी की, जिसमें जो ऋतिक रोशन है वो चोरी करके लेके जाता है मूर्ति के नीचे से। तो आई थिंक अभी मुझे जब तक इमरान हाशमी 2.0 का टैग मिलता था, सो आई थिंक हो सकता है कि आगे ऋतिक रोशन 2.0 का टैग मिले। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, और क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं कि बॉस? अभी देखो इस पार्ट में लड़की हाथ से गई है, अभी यू नेवर नो कि अगले पार्ट में वो लड़की फिर किसके पास आने वाली है। और आगे क्या भाई, शुरुआत तो हो गई है बहुत अच्छी है। आगे अब दोबारा नए सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो जो चोरनी है वो आ चुकी है हीरे लेके। हीरो के बैग हीरे कहाँ है? जो हीरे चुराए थे, हीरे कहाँ हैं? How are you? Congratulations. Thank you. What's up, people? कैसे हो सब लोग? हीरे कहाँ है? हीरे कहाँ हैं? पास जाने वाली। एक देखो एक के पास हीरे हैं और एक के पास है सोना। सोना कितना सोना है। Then what was the brief and how you came on board? Pardon. I'm saying what was the brief when you came on board on this project? Okay, so it was like all of a sudden it happened. I was back to back that time doing web series, and when I get a call, and special thanks to Sumit, special thanks to Ishan, and I just got in. मतलब एक दिन पहले बताया, next day I was there, and the way it was, the entire shoot was done. It was done in just 7 hours. Yeah, But exactly. I just loved it. It was so articulate. Thanks to Amrit, thanks to Sumit. Everything was planned. Like ऐसे होता है ना कि म्यूजिक एल्बम के पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं, बट एवरीथिंग वाज लाइक आई मेट हिम फर्स्ट, आई मेट अमृत फर्स्ट, एंड इट वाज डन इन 7 hours. इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता था कि हम चोर हैं। Exactly. So there were in fact fine tuning also which was been made on the day of the shoot, and I just loved it. The way it was been shot in Delhi roads, it was a lot of fun. lot of fun, yeah. अमित साहब और सुमित, आप दोनों से जानना चाहूँगा, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो Yes. कैटरीन मूवी उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में नजर आ रही है, क्या दोनों हमेशा से जहन में थे कि ये दोनों चाहिए एज अ पैर?
ऐसा एकदम से बना बना पहले नहीं, मुझे पता है, मैं बोल दूं। तो ये शुरुआत हुआ था थाईलैंड में, जब अमृत जी ने डिसाइड कर लिया था कि ज़ैनब और ईशान को लेना है, because that time, and anyways now till now the way we have got love and appreciation from you all, we are the hottest bold couple, right? और अमृत जी को तो लेना ही था hottest bold couple, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, and there are many more to come, so I am looking forward to, और I hope आप लोग को भी अच्छा लगा इसका ट्रेलर। आप लोग सब देखे कि नहीं? सुमित बाबा in the house. experience working with Ishan. You share a fantastic chemistry. Yes. How's your chemistry? So I guess our journey started 4 years before, and I was doing that time back-to-back bridal shoots. And when Ishan came and I was laid in a dupatta and a bridal costume, इन्होंने ऐसे करके मेरे दुपट्टे उतारे और बोले, "Zab, you are not Zainab, you are Zainab se direct Zab." Zab. So that was the journey, and after that back-to-back we did shoot, and माशाल्लाह we are still continuing with the same जोश। आई गेस कभी कभी ऐसे होता है ना कि रियल लाइफ कपल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं रियल लाइफ में, तो हम लोग का जो बॉन्ड है ना, वो इट इज़ मोर देन रील, इट इज़ मोर देन शूट, वी आर लाइक डिफरेंट वे वी आर कनेक्टेड। yeah. मतलब ईशान को बोलना भी नहीं पड़ता है कि जैब आज ना शूट में ये करेंगे, उसके बाद ना हम लोग का ये सब इमोशंस रहेंगे, इट कम्स लाइक इम्प्रॉम्प्टू ऑटोमेटिकली, एंड आई जस्ट लव इट। Of course she is very right, and वो मैंने ज़ैनब के अंदर एक अचानक से एक ग्लैमरस अवतार वाली जो ज़ैब है वो मैंने देख ली थी। भले ही ज़ैनब उस दिन गजरा लगा के थी और दुपट्टा पहना हुआ था और यहाँ तक चूड़ियाँ थी हाथ में, सो मैंने बोला कि ज़ैनब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ज़ैब छुपी है, और आई थिंक वो बॉस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल गई है। एंड लुक एट योर पोस्टर, यू आर लुकिंग लाइक अ ग्लैम डीवा क्वीन। Just love it, just love it. What message to the audience, your fans, both of you? From my side, the way they have shown me the love, because my career started when I was in grade 8 and I was doing Bengali movies and South Indian movies. I have done more than 15 movies. फिर I took a break, and generally इस इंडस्ट्री में बोलते हैं कि आफ्टर ब्रेक कम बैक होना बहुत मुश्किल है, but the way the industry have loved me and the way they have appreciated me, from Dipanita to Zainab, and the journey was, yes, not that easy, but thanks to my family, thanks to Ishan, thanks to Sahil, special mention to Ishan's brother, who has always monitored me, who has always mentored me and told me कि this is just the beginning. So I am sure this is still just the beginning, right? Many more to come. And special thanks to my audience, क्योंकि initially there were many more critics, पर फिर एक कहावत है ना कि जब कोई बोल रहा है आपके बारे में तो कुछ तो अच्छा कर रहे हो, तभी तो लोग बोल रहे हैं। And that's why I'm very fortunate. I'm a single parent. My child has supported me all throughout, and today also he's very happy, and he said, "Mama, I cannot go to the club, but you enjoy, just enjoy your life." So I guess my main support has always come from my son and my lovely And audience. it's a very good message on Mother's Day. Yes, especially thank you all. Being a single parent was not easy. Raising a son is not easy. But the way he has supported me, and especially this country, India, और especially Amchi Mumbai, क्योंकि कोलकाता में I am born and raised up, पर बॉम्बे से जो प्यार मिला मुझे, जो सिंगल पेरेंट होके भी जो मुझे सब फ्रेंड्स ने सपोर्ट दिया, सो ऑन दिस स्पेशल डे ऑफ मदर्स डे, टू ऑल द लेडीज देयर, टू ऑल द मदर्स देयर हु आर trying their best to raise up their child, special salute to all the mothers. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. मुझे लगा था कि मेरे साथ ही स्मूथ सीन है, लेकिन बाद में गाना देख के पता लगा इनका तो और भी बोल्ड सीन है दोनों का। तो यही तो कहानी है। यही तो कहानी है। That's why तो आप इतने impromptu वो सब एक्ट किए। What the? Enjoy the evening, guys. So how was the experience having a bold scene with boss? इसमें एक स्टोरी है। सॉरी अमृत जी, आपका नाम मुझे इसमें लेना पड़ रहा है। सुमित बाबा एकदम मस्त शूट कर रहे थे, अचानक डायरेक्टर सर बोले कि एक बोल्ड सीन है, तो मैं बोली हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे स्क्रिप्ट बताएं। अचानक सुमित बोले
जो जो सिक्योरिटी उनके साथ हमेशा बाउंसर्स घूमते हैं, बोले सब बाउंसर्स चले जाना चाहिए और मेरे बड़े भाई ना इधर नहीं होना चाहिए, फिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। मैं बोली बड़े भैया आप प्लीज चले जाइए, नहीं तो आपके छोटे भाई अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बट देन मतलब hats off to him, like he is into business and the way he did the act, it was so articulate, it was so good, one shot and it was done. Yes, because he's boss of the yes, song, na? after all he is the Because boss he is of the the boss. song. And one more thing guys, बॉस आपने अगर पूरा सॉन्ग आपने देखे होंगे तो उसमें लास्ट में इट्स स्टिल नॉट रिवील्ड व्हाट हैज हैपेंड एट द एंड। मैंने बोला सबको आप नेक्स्ट सॉन्ग में कुछ भी हो सकता बॉस है। 2 इज कमिंग अप Yes. provided the same group is there and with love from you all. Thank you. थैंक यू सो मच। भले ही दिल्ली का बंदा है पर दिल्ली दिल वालों का शहर है। बॉम्बे से एक कॉल आ जाते और विकी साहब इधर आ जाते हैं। आना ही था मुझे। So You can forgot me. You know how dare you guys? यार आपको भूल सकते हैं हम? कैसे भूल सकते? रात जो लाल ज़ैनब से भाई ज़ैब बनाए। आपको इसलिए नहीं भूल सकते, रात में उठ के आप ही की याद आती है। आप जो लाल परे बन के आए हो, कईयों की- आप दोनों की सेटिंग थी। हमारी yes, सेटिंग yes, हमारी सेटिंग ये है कि yes. हमने कईयों की लाल करनी है। क्या मैं जान सकता हूँ किनकी? यस अभी तो बहुत सारे लोगों की। ओके ओके। कल ही तो हम लोग का पेपर साइन हो गया है। बहुत कुछ साइन होना बाकी है अभी। बाबा भागो रे भागो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा पूरी टीम को जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करी और इतना अच्छा गाना बनाया। मैंने गाना देखा और अभी मैं उसको शेयर करूँगा, मुझे बहुत अच्छा गाना लगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया गाना है। मतलब एक गाने का आने का मतलब है कि पूरी टीम वर्क Yes. और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा कि इसका ज़्यादा अच्छा था, ये इसका अच्छा नहीं था। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। मुझे पता है मैं गाने बनाता रहता हूँ, तो एक गाने के पीछे आप सबको लगता है कि 2 मिनट का 3 मिनट का गाना है, बट वो 2-3 मिनट के लिए बहुत दिनों की, बहुत टाइम की मेहनत लगती है। हर आर्टिस्ट की मेहनत लगती है, इसलिए हर आर्टिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा Thank सभी you, को। thank you, बहुत बहुत thank धन्यवाद। और अमृत भैया को बोलना चाहता हूँ आई लव यू। आप इसी तरह अपना लेबल चलाते all love you, रहो अमृत। और हम साथ हैं आपके। थैंक यू। बस यही बोलना चाहता हूँ, सभी इसी तरह काम करते रहो। और सुमित भाई है अपना बहुत बढ़िया, और जैनब तो अपनी जान है, जान रहेगी। और ये मुझे कॉपी कर रही है, रेड रेड पहन के आए हम। ट्विनिंग और कॉपी नहीं, ट्विनिंग। लोग सोचेंगे सेटिंग चल रही है हमारी। क्या ये हकीकत नहीं है? नहीं ये ये हकीकत नहीं है। दिख भी रहा है अभी। अभी तो नहीं है, अगर चल गई तो आप सबको पता लग ही जाएगा। बाकी Have थैंक a यू, great evening guys. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. विक्की भाई ने टाइम रेडी? सॉन्ग बॉस बहुत बढ़िया सॉन्ग है और जिसके प्रोड्यूसर हैं अमृत भैया, और इन्होंने इसमें एक्टिंग भी करी है। मुझे तो देख के बड़ा मतलब हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा कि भैया ने मतलब एकदम बॉस वाला काम किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। अमृत भैया को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भैया एक आधा गाना मेरा भी प्रोड्यूस कर दो। क्यों, छोटे आर्टिस्ट हम भी बड़े हो जाएंगे आपके लेवल से। बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। और सुमित मेरा भाई बहुत बढ़िया इसने काम करा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी इसका पहले वाला गाना भी बहुत अच्छा था और ये वाला गाना भी बहुत अच्छा है। और आप सबके प्यार से इस गाने को और ज़्यादा मतलब तरक्की मिले, प्यार मिले। थैंक यू, आई लव यू ऑल। थैंक यू। हाँ बेसिकली मेरा नाम मुजीम है और मैं एक एक्टर और रनवे मॉडल हूँ। ये अभी हम कुछ टाइम पहले बैठे हुए थे। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो अमृत भैया है वो किंग और रियल बॉस है। देखा जाए तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत रिच टाइप है। तो वो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि एक पार्टी सॉन्ग होना चाहिए। तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को देखते हुए उन्होंने वो सॉन्ग प्लान किया और कुछ अच्छे सिंगर जैसे आखिरी सुल्तान, बिग डी, फ्रेशली जिसका बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। और फिर हमें एक पार्टी में मिले दिलजीत पाजी जो इस वीडियो को डायरेक्ट किया है और एडिट किया। बहुत ही अमेजिंग काम है उनका। और फिर इस बॉस की शुरुआत हुई और फाइनली आप सबके सामने है ये बॉस। हाँ बस मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत मेहनत लगी है इस सॉन्ग के पीछे, सबने बहुत अपना टाइम दिया है। और इस सॉन्ग को जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग प्यार दो, सपोर्ट करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।